Hello everyone. Today we will discuss class 5th EVS 11th chapter different houses, यानी जो विभिन्न प्रकार के घर हैं हमारे आसपास हो गए, हमारे देश विदेश में हो गए, उन सभी घरों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है दिस शू शेप हाउस इज इन मुंबई, कैन यू नेम इट। यानी ये जो शू शेप यानी जूते के तरह का ये जो घर है ये मुंबई में है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? तो इसका नाम आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर हियर। लाइक फूड, क्लॉथ्स, वाटर एंड हाउस आर आल्सो थिंग्स ऑफ बेसिक नीड। जैसे कि भोजन है, कपड़ा है, पानी है, वैसे ही जो हाउस यानी घर है वो भी हमारी बेसिक नीड है। We need a house to live in as it protects us from heat, cold, rain, wind, animals and unwanted person। यानी हमें घर की नीड यानी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम घर में रहते हैं और घर जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? हीट से, गर्मी से, ठंडी से, कोल्ड से, रेन से, बरसात से, विंड से, हवा से, आंधी तूफान आता है, एनिमल जानवर से जैसे कि लायन, टाइगर, इन सबों से, अनवांटेड पर्सन यानी गुंडे मवाली से भी बचाता है। इन आवर नेबरहुड हमारे पड़ोस में, नेबरहुड यानी पड़ोस में, हमारे पड़ोस में, वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस हमें विभिन्न प्रकार के हाउसेस देखने को मिलते हैं। When we are traveling, we may see some more varieties of house। जब हम लोग ट्रेवलिंग यानी ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें विभिन्न प्रकार के वेराइटीज यानी कई सारे मोर वेराइटीज, कई विभिन्न सारी वेराइटीज के हाउसेस को देखने को मिलते हैं। Let us study the factors on which the structure of a house depend। यानी चलिए हम लोग उस फैक्टर को पढ़ेंगे जिस फैक्टर पे जो हाउस का स्ट्रक्चर है डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की आसपास की इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है उसके आधार पर भी घर बनते हैं। द इन्वायरमेंट हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द स्टाइल ऑफ हाउस पीपल बिल्ड। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उस पर बहुत ही बड़ा ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि उसके जो हम का इन्वायरमेंट है, जहाँ जैसे कि हमारे यहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट है कि ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। तो हमारे यहाँ घर मतलब बनाए जाते हैं ईंट के। अब चले जाएं हम लोग कश्मीर में चले जाएं, लद्दाख में चले जाएं, तो वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे ज्यादातर लोग इग्लू में रहते हैं। इग्लू आपको आगे देखने को मिल सकता है इस चैप्टर में। तो वहाँ पे इग्लू में रहते हैं जैसे कि उसमें गर्म रहे। हाउसेस इन स्नोई कोल्ड एरिया, यानी कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो स्नो यानी बर्फीली जगह में हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इन प्लेसेस वेयर पीपल एक्सपीरियंस स्नोफॉल एवरी ईयर, यानी कुछ जगह जहाँ लोग एक्सपीरियंस का उनका अनुभव है कि वहाँ हर साल बर्फबारी, स्नोफॉल बर्फबारी होती है। दे बिल्ड हाउसेस विथ slopy roof because it helps the snow to slide down easily and do not collect the roof। यानी वो लोग ऐसा घर बनाते हैं जैसे कि स्लोपी होता है, जो रूफ हम लोग की तरह ऐसे स्क्वायर में नहीं होता है, उनका रूफ एक इधर से एक इधर से ऐसे स्लोपी होता है कि जैसे बर्फ गिरे तो यहाँ रुके नहीं, वो नीचे गिर जाए, इधर रुके नहीं नीचे गिर जाए। नहीं तो ऐसे रहेगा तो बर्फ उसी पे जमती जाएगी और कमरा नीचे ठंडा होता रहेगा। तो ऐसे रहेगा तो बर्फ गिर जाएगी और कमरा भी ज्यादा ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए वो नेक्स्ट टॉपिक
हाउसेस इन रेनी एरियाज, यानी जो यहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहाँ के हाउस कैसे हैं। सम एरियाज एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, यानी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, वर्षा ज्यादा होती है। हाउसेस इन सच प्लेसेस आर बिल्ट ऑन वुडन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स, यानी जो कुछ हाउसेस ऐसे हैं जहाँ की ज्यादा वर्षा होती है वहां पे हाउसेस बनाए जाते हैं वुडन, यानी लकड़ी से बनाए जाते हैं और वो पोल पे बनाए जाते हैं, उसे स्टील्ट हाउस कहते हैं। सो ये फिगर है स्टील्ट हाउस का, ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लकड़ी लगाकर ऊपर इसे ऐसे घर बना दिया गया स्लोपी हाउस। सो ये हाउस है। सो यहाँ पे दिया है दिस हाउसेस आर बिल्ट ए फ्यू फीट एबव द ग्राउंड, यानी ये जो हाउसेस होते हैं ये ग्राउंड से कुछ फीट की ऊंचाई पे एबव यानी ऊपर बने रहते हैं। सच हाउसेस कीप पीपल सेफ फ्रॉम फ्लड्स एंड एनिमल्स, ऐसे हाउसेस लोगों को बचाते हैं किससे, फ्लड यानी जो बाढ़ आता है बाढ़ से बचाते हैं और जानवरों से भी बचाते हैं। People living in forest also live in stilt house to avoid the attack of wild animal, यानी जो लोग जंगल में रहते हैं उन लोगों के लिए भी स्टील्ट हाउस वो लोग भी बनाते हैं। वो लोग स्टील्ट हाउस इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल हैं उन्हें अवॉइड कर सकें, यानी उन्हें उनसे बच सकें। Such houses have step roof to let the rainwater run down easily, यानी कुछ हाउसेस में ऐसा होता है कि जो रूफ होता है वो स्लॉपी होता है, जैसे कि जो मतलब वर्षा हो या फिर स्नो बर्फ हो वो स्लॉपी हो रहेगा रूफ, तो वो नीचे गिर जाएगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसमें भी स्लॉपी है, इस पे भी यहाँ पे भी स्लॉपी बनाया गया है, यहाँ पे भी स्लॉपी। सो जो वर्षा होगी या फिर बर्फ होगी वो नीचे आसानी से गिर सके। सो नेक्स्ट टॉपिक हाउसेस इन हॉट प्लेस, यानी जहाँ ज्यादातर गर्मी है वहाँ के हाउसेस कैसे होते हैं। सम एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज हॉट पीपल बिल्ट हाउस विथ थिक वॉल, हाई सीलिंग एंड फ्लैट रूफ, दिस हेल्प टू कीप द हाउस कूल, यानी कुछ एरिया में जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट है यहाँ पे ज्यादा गर्मी है वहां पे लोग घर बनाते हैं मोटी दीवार थिक वॉल, यानी दीवार उनकी मोटी होती है और उनका जो सीलिंग यानी रूफ ये सीलिंग जो फैन लगाने का जो सरफेस ऊपर का होता है वो ऊपर यानी हाई ऊंचाई पे होता है और जो उनका रूफ होता है वो फ्लैट होता है, यानी फ्लैट यानी कैसे ऐसे होता है, ये फ्लैट है। दिस हेल्प टू कीप द हाउस कूल, यही हेल्प करता है कि हाउस को यानी घर को ठंडा रखे, नीचे रूम को ठंडा रखे। सो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड फॉर्म, यानी लैंड फॉर्म में दिया है फर्स्ट टॉपिक है हाउस बोट। तो हाउस बोट में दिया है सम पीपल लिव इन ऑन लेक एंड रिवर, यानी कुछ लोग रहते हैं झील में और नदी में। दे मेक हाउस बोट, वो हाउस बोट बनाते हैं। हाउस बोट क्या होता है, वो ऐसा घर जो बोट के ऊपर बना हो, हाउस इन बोट। हाउस बोट इन कश्मीर आर ए स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, यानी जो हाउस बोट होता है कश्मीर में जो हाउस बोट होता है डल लेक में पाया जाता है, ज्यादातर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे एक ऐसे यही एक स्पेशल अट्रैक्शन है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं कश्मीर यही देखने के लिए। सो टूरिस्ट जो दूर दूर से लोग आते हैं उन्हें टूरिस्ट बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इग्लू। इग्लू हमने पीछे शुरू में आपको बताया था कि वो उसमें बताया गया था कि मैंने बताया था कि इग्लू जहाँ ज्यादातर ठंडी होती है वहां पे इग्लू बनाया जाता है। तो इसमें दिया है इन वेरी कोल्ड प्लेसेस सच एज पोलर रीजन द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो, यानी जहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है
उस उस जगह जहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ के कुछ जगह हैं जैसे कि पोलर रीजन है। उस पोलर रीजन लैंड में हमेशा आइस और स्नो से पोलर रीजन लैंड हमेशा कवर्ड होता है यानी ढका होता है। पीपल लिव इन सच प्लेस आर कॉल्ड सिक्मोस, यानी जो लोग ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ वो जगह हमेशा बर्फ से और आइस से स्नो से कवर होती है, उसे सिक्मोस कहते हैं। दे बिल्ड इग्लूस मेड ऑफ सच स्नो, और वो इग्लूस बनाते हैं। वो इग्लूस इसलिए बनाते हैं कि जो स्नो आइस है और स्नो ये किससे बना होता है इग्लू, ये आइस और स्नो से ही बना होता है। दे आर डोम शेप एंड हैव ए स्मॉल डोर, और उनका जो इग्लू का शेप होता है वो डोम शेप होता है। देखिए ये डोम शेप है, और उनका जो डोम शेप होता है इग्लू का, और उनका जो डोर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। सो यहाँ पे ये है इनका डोर, यहाँ से इसे अंदर जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक अवेलेबल मटेरियल। तो इसमें क्या दिया है, हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड बिकॉज लोकली अवेलेबल मटेरियल इज यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, यानी हाउसेस जो होती है वो डिफरेंट काइंड्स की, डिफरेंट प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की, क्योंकि वहाँ जो लोकली अवेलेबल मटेरियल, यहाँ उस वहाँ का लोकली मटेरियल जो होता है, जो जो लोकल में मिलेगा मटेरियल, उससे ही उनका घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है घर का। इन फॉरेस्टेड एंड हिली एरियाज एंड स्पेशली इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया पीपल यूज वुड टू बिल्ड हाउसेस। जो जहाँ जो फॉरेस्टेड एरिया है यानी जहाँ ज़्यादा जंगल है, झाड़ी है, और हिली एरिया है, वहाँ पे स्पेशली अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। प्रोन एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे लोग लकड़ी का घर बनाते हैं, वुड से लकड़ी यूज करके वहाँ पे घर बनाते हैं। वुडन हाउसेस आर इजियर एंड क्विकर टू बिल्ड, यानी जो लकड़ी का घर होता है वो आसानी से बनता है, और वो क्विकर यानी जल्दी बन जाता है। वुड आल्सो कीप्स द हाउस वार्म, यानी जो लकड़ी होती है वो भी घर को गर्म रखती है। इन प्लेसेस वेयर स्टोन्स लाइक सैंडस्टोन आर इजिली अवेलेबल पीपल यूज स्टोन्स टू मेक देयर हाउसेस, यानी जहाँ जिस जगह पे पत्थर पाया जाता है जैसे कि सैंडस्टोन यानी बालू पाया जाता है, वहाँ पे ये इजिली अवेलेबल है, और पीपल यूज करते हैं स्टोन्स को, पत्थर को यूज करते हैं घर को बनाने में। तो ये लकड़ी का घर है, वुडन हाउस है। तो नेक्स्ट है नीड्स, यानी हमारी जरूरतें क्या क्या हैं। सो फर्स्ट है कारवान। सो कारवान में दिया है अ कारवान इज ए मूवेबल हाउस फॉर पीपल हु टू लिव एंड स्लीप इन, यानी ये जो कारवान हाउस है ये मूवेबल हाउस है, ये पहियों पर है। देखिए यहाँ पे पहिया लगा है, चक्का जो इसमें लगा है, तो इसके ये जो पीपल होते हैं जो इसमें रहते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, और लोग इसमें सोते भी हैं। दिस हाउसेस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जो ये हाउस होता है ये एक जगह से दूसरे जगह को मूव करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक टेंट। तो टेंट में क्या है, सो दिस इज द फिगर ऑफ टेंट। ऐसे टेंट तंबू लगाया जाता है, शादी में भी लगता है, और शादी में तो ऐसा नहीं लगता है, सो शादी में ऐसा नहीं लगता है, टेंट ऐसे लगाया जाता है। टेंट आर टेम्पररी हाउस, ये जो टेंट होता है ये टेम्पररी, ये परमानेंट, ये अस्थायी होता है। ये कभी भी इसे लगाया जा सकता है, कभी भी इसे निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। These are built by those people who move from one place to another, like soldier,
स्काउट कैंपर एक्सेट्रा। यानी ये जो बनाया जाता है ये उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं, जैसे कि सोल्जर हो गए, स्काउट हो गए, कैंपर हो गए, और भी जो आर्मी हो गई, इन लोगों को ऐसे टेंट करके रहना पड़ता है। टेंट कैन इजिली बी कैरिड एनीवेयर। जो टेंट होता है ये आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। दे आर मेड ऑफ थिक क्लॉथ दैट इज कनवास। यानी जो ये टेंट होता है ये मोटे थिक क्लॉथ यानी मोटे कपड़े से बनाया जाता है। तो इसका मतलब होता है दैट इज। तो थिक मोटे कपड़े से बनाया जाता है और उसे हम लोग कनवास कहते हैं। टेंट आर सपोर्टेड बाई पोल्स एंड रोप्स फिक्स्ड टू द ग्राउंड। यानी जो टेंट होता है वो किसका सपोर्ट लेता है? पोल का लेता है। ये यहाँ ये पोल लगा है और इसे फिक्स्ड किए किसके? इसे रस्सी बांध के, ये देख सकते हैं यहाँ पे रस्सी बांध के, और इसे ग्राउंड यानी यहाँ पे कोई कील गाड़ के उसे ऐसे बांधा जाता है जिससे कि वो खड़ा हो सके, हवा आए तो उसे वो गिरे नहीं, खड़ा रहे। दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम कोल्ड इन माउंटेन्स एंड स्टॉर्म इन द डेजर्ट। यानी ये जो टेंट होता है ये लोगों को बचाता है किससे? ठंडी से। जो माउंटेन यानी पहाड़ी एरिया में जो ठंडी होती है उससे बचाता है, और डेजर्ट एरिया में जब स्टॉर्म यानी तूफान, आंधी तूफान आता है उससे बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए हाउस इज अनदर रीजन वाई हाउस इन द सेम प्लेस आर डिफरेंट। यानी जो कॉस्ट होता है एक घर को बनाने में, मेकिंग यानी बनाने में जो कॉस्ट होता है यानी प्राइस होती है, वो एक दूसरा रीजन है, क्योंकि जो हाउस होता है, घर होता है, वो सेम प्लेस पे डिफरेंट होता है। यानी कोई बड़ा घर बनाएगा तो उसका अलग कॉस्ट होगा, छोटा घर बनाएगा तो उसका अलग कॉस्ट होगा, कोई झोपड़ी बनाएगा तो उसका अलग कॉस्ट होगा। सो डिफरेंट कॉस्ट आर देयर। सो फर्स्ट टॉपिक कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? ये झूमी झोपड़ी जो होती है ये कच्चा हाउस इसे को बोला जाता है। सो लेट्स स्टडी। पुअर पीपल हु डू नॉट हैव मच मनी बिल्ड कच्चा हाउस। यानी जो गरीब लोग हैं वो, उनके पास मच मनी यानी ज्यादा पैसा नहीं है कि वो बढ़िया घर बना सकें, इसलिए वो बनाते हैं, कच्चा हाउस बनाते हैं। These are made up of bamboo, mud, wood and straw। यानी इस घर को बनाने में बम्बू यानी बांस की जरूरत होती है, मड यानी कीचड़, कीचड़ आप बोल सकते हैं मिट्टी की जरूरत होती है, लकड़ी की जरूरत होती है, और स्ट्रॉ यानी बम्बू का जो बम्बू होता है, जो ये जो मतलब ग्रास लगी है, लंबी लंबी ग्रास, इसे इसकी भी जरूरत होती है। गांव में इसे भोजपुरी में मूज कहते हैं। These houses are not very strong and need repair from time to time। और ये हाउसेज जो होती हैं ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, ये कमजोर होती हैं, तो इसलिए इसे हमेशा टाइम टू टाइम इसे रिपेयर करने की जरूरत होती है। So our last topic of this chapter, last topic पक्का हाउस। पक्का हाउस दिस इज built by bricks and cements। ये ब्रिक और सीमेंट से बनाया गया है और ये परमानेंट हाउस है। इसमें है कि ये एक बार बन गया तो हमेशा ये स्ट्रांग भी होता है और इसे बार बार बनाना नहीं पड़ता है। मेकिंग अ पक्का हाउस, पक्का हाउस को हम लोग परमानेंट हाउस भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। यानी पक्का हाउस बनाने में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टोन्स। यानी जो ये पक्का हाउस होता है इसमें ब्रिक्स यानी ईंटें लगते हैं, सीमेंट लगता है, आयरन यानी लोहा लगता है, स्टोन यानी पत्थर भी लगते हैं। बंगलोज, फ्लैट्स एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर परमानेंट और पक्का हाउस। यानी बंगलो हो गया, फ्लैट हो गया,
मल्टी स्टोरेज यानी छोटे छोटे कमरे बना दिए गए, जैसे कि एक कमरा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। तो ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। इसी को हम लोग परमानेंट हाउस बोलते हैं और पक्का हाउस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे दिया है लर्न दिस टर्म। इसमें क्या दिया है? फर्स्ट है स्टील्स। स्टील्स में क्या होता है? Houses built on wooden poles to keep safe from floods and animals। यानी वो हाउस जो वुडन पोल यानी लकड़ी के पोल के ऊपर बनाया जाता है। जैसे कि लकड़ी का पोल हम लोग लाइक दैट बम्बू ले सकते हैं। तो बम्बू का छोटा पीस करके उसे काट के उसे लाइक पोल बनाया जाता है। उसे जमीन में गाड़ कर और उसे उसके ऊपर घर बनाया जाता है। इसलिए घर बनाया जाता है कि जो फ्लड है यानी जो ये फ्लड आ जाता है, जैसे कि फ्लड को कह सकते हैं, बाढ़ आ जाती है और जो एनिमल है उनसे बचाया जा सके। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू मैंने आपको बताया था द हाउसेस मेड ऑफ आइस स्नो इन पोलर रीजन। यानी जो पोलर रीजन बर्फीली जगह है वहां पे हाउस बनाया जाता है। किससे? स्नो या फिर आइस से बनाया जाता है। कार्नवास को मैंने बताया था अ मूविंग हाउस। ये मूविंग हाउस है। इसके एक हाउस होता है, उसके ऊपर उसके नीचे व्हील यानी पहिया लगी होती है और उस पे वो चलता है। सो रिमेम्बर में क्या दिया है? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ ए हाउस डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ ए प्लेस। यानी जो विभिन्न प्रकार के हाउस के डिजाइन हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंटल फीचर पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, जिस जगह पे घर बन रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से घर को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ ए हाउस डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन। यानी जो हाउस का स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना मटेरियल पाया जा सकता है उस जगह पे, उसके चारों तरफ। तो उसके फाइनेंशियल पोजीशन यानी कितना पैसा खर्च कर सकता है आदमी एक घर को बनाने में, उस पे डिपेंड करता है। लास्ट है इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया पीपल बिल्ड वुडन हाउस। यानी जो प्रोन एरिया है वहां पे अर्थक्वेक में जो प्रोन एरिया है वहां पे लोग वुडन हाउसेस बनाते हैं, लकड़ी का घर बनाते हैं। कि मान लीजिए भूकंप आया और भूकंप आया तो घर गिर गया, और जब घर गिर गया तो लकड़ी का है, फिर से उसे उठाकर लकड़ी से फिर जोड़ देंगे तो फिर से वो हो जाएगा। यही अगर वो ईंटे का होता है, ब्रिक्स का होता है, सीमेंट का होता, सैंडस्टोन का होता तो एक बार गिर जाता तो उसे पूरा हटाना पड़ता, फिर से बनाना पड़ता, सो कॉस्ट ज्यादा आ जाता। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।